रमेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बिजली की कमी और खेती की अनिश्चितता ने जीवन को मुश्किल बना रखा था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और मां गांव के स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी, लेकिन रमेश के मन में कुछ बड़ा करने की आग थी। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने गांव की तस्वीर बदले और अपने परिवार को हर सुख दे सके। स्कूल के बाद रमेश अक्सर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता, जहां उसे सौर ऊर्जा और नई तकनीकों के बारे में पता चला। वह सोचता, अगर गांव में बिजली की समस्या हल हो जाए तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन गांव वालों की सोच अलग थी। वे कहते, रमेश, ये बड़े बड़े सपने छोड़ खेती कर, यही तेरा नसीब है। लोगों की बातें रमेश को चुभती थीं, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसे यकीन था कि मेहनत और सही दिशा उसे मंजिल तक ले जाएगी। फिर एक दिन उसके पिता को खेत में चोट लग गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए का खर्च बताया। घर में सिर्फ 10,000 रुपए थे। रमेश ने गांव वालों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। उस रात रमेश ने ठान लिया कि अब वह दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा। रमेश ने अपने सपनों को सच करने की शुरुआत की। उसने गांव के स्कूल के पीछे एक छोटा सा सोलर पैनल बनाने का काम शुरू किया। उसने पुराने साइकिल के पुर्जों और टूटे फूटे सामान से एक छोटा सा सोलर चार्जर बनाया। पहले हफ्ते कोई नहीं आया, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर रात किताबें पढ़ता और अपने डिजाइन को बेहतर करता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसका काम देखा और मोबाइल चार्ज करने के लिए आने लगे। वह 5 रुपए में एक फोन चार्ज करता। रमेश ने अपने काम का नाम रखा रोशनी बाय रमेश और एक छोटा सा फेसबुक पेज बनाया। वह अपने सोलर चार्जर की तस्वीरें और ग्राहकों की प्रतिक्रिया डालता। उसकी मेहनत रंग लाई और आसपास के गांवों से लोग आने लगे। एक दिन एक एनजीओ के सदस्य गांव आए। उन्होंने रमेश का सोलर चार्जर देखा और उसे एक छोटा सा सोलर लैंप डिजाइन करने को कहा। रमेश ने दिन रात मेहनत की। उसने सस्ते और टिकाऊ सामान से सोलर लैंप बनाए, जो रात में गांव की गलियों को रोशन करने लगे। एनजीओ ने उसके डिजाइन को इतना पसंद किया कि उन्होंने उसे 50 लैंप बनाने का ऑर्डर दिया। अब रमेश सिर्फ चार्जर नहीं, बल्कि सोलर लैंप भी बनाने लगा। उसने गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, फिर पास के शहर में एक ऑफिस। 2 साल में ही रोशनी बाय रमेश एक जाना माना नाम बन गया। एक दिन उसे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। स्टेज पर उसका नाम गूंजा, रमेश, वो लड़का जिसने अंधेरे में रोशनी बिखेरी। रमेश ने स्टेज से कहा, मैंने सिर्फ लैंप नहीं बनाए, मैंने अपने सपनों को रोशन किया। जब कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाओ। मेहनत और हिम्मत से दुनिया भी साथ देती है। आज रोशनी बाय रमेश 15 शहरों में सोलर प्रोडक्ट्स बेचता है। रमेश एक सफल उद्यमी बन चुका है, लेकिन उसकी वर्कशॉप में आज भी वही पुराना साइकिल का पुर्जा रखा है, जो उसे उसकी शुरुआत की याद दिलाता है। सीख, जब रास्ते बंद दिखें तो हिम्मत से नया रास्ता बनाओ। छोटी शुरुआत और बड़े इरादे मिलकर मंजिल तक ले जाते हैं।